अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से कितना हमने ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की और बहुत कुछ, लेकिन अब फ़िज़िकल क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अब भी मैं आपको जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने कवर किया, जितने चैप्टर कराए, उस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज हमने कराई हैं, वो कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या कवर किया और हमने कितना कुछ प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने यूनिट नंबर 1 किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। यानी मैंने आपको सेट्स का बताया था और ये आपको टेस्ट भी दिया था मैंने इसका कि सेट्स क्या होते हैं और सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फिर इसकी एक्सरसाइज कराई थी 1.1 कराई थी, जिसमें आपको सेट्स निकालने थे, वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, फैक्टर्स ऑफ 20, और फिर बिलोंग्स टू नॉन बिलोंग्स टू का सिंबल मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू क्या होते हैं, नॉन बिलोंग्स टू क्या होते हैं। ये था, ये बिलोंग्स टू होता था, ये नॉन बिलोंग्स टू होता था। और इसकी मैंने कुछ एक्सरसाइज कराई थी आपको। इसी तरह मैंने सेट्स में 1.2 आपको कराया था। 1.2 में भी फाइनाइट सेट क्या होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिनको हम गिन नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल होते हैं, वो कराया था। और मैंने इक्वल सेट्स कराए थे 1.2 से, मैंने आपको इक्वल सेट्स कराए थे, ये सब मैंने कराया था। और चैप्टर सेट यानी यूनिट नंबर 1 मैंने ख़त्म करा दिया था यहाँ तक। फिर यूनिट नंबर 2 हमने शुरू किया था, इसको भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स आपको पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सब मैंने आपको कराया था। होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और प्राइम नंबर जो अपने टेबल में है और 1 के टेबल में है। मैंने ये सब पढ़ाया था। तो यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स में मैंने आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताई थी। मैंने बताया था फेस वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि उस वैल्यू के आगे जितने भी नंबर हैं वो 0 में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 2.1 कराई थी। जैसे 2.1 में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा था कि फेस वैल्यूज़ की बताएं, 7 की बताएं, तो फेस वैल्यू 7 ऑफ 7 इज़ 7। इसी तरह ये सारे हमने किए थे। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में कराया था। तो आपको अगर भूल गए हैं अगर आप इन केस, तो आप वो लेक्चर फिर से सुन लें, मेरा बहुत शुरू में था। और यूट्यूब में भी होगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यू नेस स्कूल के नाम से, उसमें भी ये होल नंबर का चैप्टर मैंने आपको कराया होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। इसी तरह यूनिट नंबर 2 में हमने 2.1 कराई थी, 2.2 भी कराई थी। 2.2 में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया था कि 3+1 हो या 1+3 हो, एक ही बात है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कराई थी। वो ये थी कि हम चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, बात एक ही है। इन शॉर्ट ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता, आपका आंसर जो है वो सेम रहता है। तो ये सब हमने सीखा था यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स में, ठीक है। फिर हम यूनिट नंबर 3 में आ गए थे। यूनिट नंबर 3 क्या था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी चीज़ के फैक्टर्स, और मल्टीपल्स मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसकी 3.1 एक्सरसाइज कराई थी मैंने आपको फैक्टर्स बताने थे 60 के, 64, 76 के फैक्टर्स। आपको पता है आप कैसे बताते हैं, इस तरह से एलसीएम लेते हैं, फिर पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इसी तरह हम फैक्टर्स लेते थे। और यहाँ पे जितने नंबर्स आते थे वो क्या होते थे, हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ किया था। और 3.1 मैंने इस तरह से आपको कंप्लीट कराई थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर हमने आपको 3.2 कराई थी, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड कराया था। वही चीज़ हो गई फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करा था। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स करे थे हमने, ठीक है। 3.2 करा था हमने। फिर 3.3 हमने करे थे, हमने HCF निकाला था, हमने LCM, मैंने आपको यहाँ LCM सिखाया था, यहाँ HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था, जिसमें मैंने 2 तरीके कराए थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड, ठीक है। 3.3 में हमने ये करा था। फिर 3.4 में हमने स्क्वायर रूट सीखा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे अगर 4 का स्क्वायर रूट लूँ
तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट भी बताया था डिटेल में कि स्क्वायर रूट होता क्या, और हमने उसकी एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 3.4। तो हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसकी हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं वो फैक्टर्स से मल्टीपल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, आपको एलसीएम आना चाहिए, आपको फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरी एडवाइस है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको इसमें डाउट है, अगर मेरी लेक्चर्स में आपको समझ ना आए ये चीज़, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अगर आप कमेंट में लिख लें कि आपको वो समझ ना आए, या आप सर के ज़रिए आप बता दें, तो मैं आपका इसका लाइव सेशन या फिर से इसकी क्लास कंडक्ट करूँगी, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो जो समझ नहीं आए पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की 4 एक्सरसाइज कराई थी और कंप्लीट करा दिया था। अब आ जाए यूनिट नंबर 4 पे, इंटीजर्स। अगर आपको याद है मैंने इंटीजर्स का वो भी लिया था, रिव्यू लेक्चर भी दिया था, यानी इंटीजर्स मैंने शुरू कराया भी था, लेकिन उसके बाद एक और लेक्चर था जिसमें मैंने इसका रिवीजन भी दिया था इंटीजर्स का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी मसला है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने कौन सी की थी एक्सरसाइज 2 ये असल में 4.1 है, 2.2 बुक में मिस प्रिंटिंग हो गई है, बुक में मसला हो गया था, लेकिन ये 2.2 नहीं है, एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.1 है, इन्होंने बुक में मसला कर दिया था। तो ये 4.1 मैंने आपको कराई थी। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था। असेंडिंग क्या होते हैं, जो छोटे से बड़ा होता है, डिसेंडिंग जो बड़े से छोटा। तो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने ये कराया था। फिर हम 4.2 पे आ गए थे। 4.2 पे हमने इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी कि ऐड करके हम क्या करेंगे 4.2 और 4.3 में जो सब्ट्रैक्ट था, मैंने आपको बताया था जब भी बीच में सब्ट्रैक्ट आता है तो आखिरी वाली की साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये था 16 और -3, अगर सब्ट्रैक्ट की बात हो रही तो आखिरी वाली की साइन चेंज हो गई, 16 को मैं प्लस कर दूंगी 3 से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन से आखिरी वाले की साइन चेंज हो जाती है। 4.2 कराया था मैंने, 4.3 कराया था, और मैंने 4.4 कराया था, यानी मल्टीप्लिकेशन कराई थी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन उल्टा है सब्ट्रैक्शन का, समझे। तो मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को भी डिटेल में बताया था कि कब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस 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 हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये अगर यानी मल्टीप्लाई करेंगे इन लोगों को तो ये आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। मैंने इस तरह की आपको डिटेल बताई थी मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हैं, आप मेरा रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हैं। और मैंने आपको जो सबसे स्टार्टिंग में कराया था, जब इंटीजर हमने स्टार्ट किया था, 4.4 हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था वो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इंटीजर्स मैंने 4.4 तक ख़त्म करा दिया था। उसके बाद यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो है बहुत ज़रूरी है आपकी इस क्लास के लिए नहीं, आगे वाली आने वाली सारी क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बॉडमस रूल बताया था कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, आखिर में सब्ट्रैक्शन। बॉडमस रूल का क्या मतलब था कि पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करते थे, बार ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये सब। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन मुझे याद आया, सिंप्लीफिकेशन की भी मैंने रिवीजन लेक्चर भी अलग से डाला था। मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको इसका रिव्यू भी दिया था और आपको और भी कुछ एक्सरसाइज करा दी थी। तो मुझे उम्मीद है अगर आपका एलसीएम स्ट्रॉन्ग हो, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेना होता है, तो अगर आपका ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे उम्मीद है आपको सिंप्लीफिकेशन में भी कोई मसला नहीं होगा। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है। मैंने ये एक ही एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन की, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया था। इसकी काफ़ी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, और मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा, इस होल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आ गया होगा आपको। और इसमें मैंने आपको बताया कि आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको आप पहले मेरी लेक्चर्स देखें, मुझे उम्मीद है आपको ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं यूनिट नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इशू होगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस, मेरी बातों को गौर से सुने तो मुझे उम्मीद है आपको आ जाएगा। आपको पता है रेशियो क्या होता है, मैंने बताया था रेशियो जो होता है सिंपल
इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइड के साइन से भी। मतलब डिवाइड का मतलब हम रेशो, ठीक है। मैं रेशो का मतलब इन शॉर्ट है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेशो, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब है एक रेशो को दूसरे रेशो से कंपेयर करना, यानी प्रोपोर्शन का ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन होता है, इज इक्वल टू का साइन होता है, जहाँ तक कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो रेशो में क्या था, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, मतलब मुकाबला करना। और प्रोपोर्शन का मतलब एक पूरे रेशो को, ये पूरा रेशो को दूसरे रेशो से कंपेयर करना यानी मुकाबला करना, उसको ये वाला साइन है। और इज इक्वल टू का भी साइन है। और रेशो का दूसरा साइन क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी 6.1 कराए थे मैंने आपको रेशो निकालना सिखाया था कि किस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ पार्ट 1 था 36 रेशो 80, तो आपको पता है डिवाइड में इसको 2 कर दें तो फिर ये होता रहेगा मज़ीद सॉल्व, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 1 कराई थी, इसके प्रॉब्लम्स भी मैंने बहुत सारे कराए थे आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बताया था। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रूल अगर आप मेरे लेक्चर देखें, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ कि हमने क्या क्या करा था, ठीक है। तो अगर मैं आप मेरी वो वीडियोज़ देखें तो आपको याद होगा कि ये सब मैंने कैसे सॉल्व कराया था। मुझे उम्मीद है आपको आ जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये सब प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई थी उसमें। इसी तरह 6.3 मैंने आपको कराई थी, ठीक है। 6.3 कराई थी, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सब मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो रेशन प्रोपोर्शन हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था और मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आएगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको डाउट है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, ताकि मैं अलग से इसकी वीडियो बना के दूँ। अगर आपको जो जिस चीज़ में प्रॉब्लम है मैं उसकी अलग से वीडियो बना के दूँगी, लेकिन आप कहें पहले, ठीक है, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। तो रेशन प्रोपोर्शन मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 परसेंटेज पे। मुझे जहाँ तक के याद है कि जैसे ही मैंने परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कराया था उसके फ़ौरन बाद मैंने इस पूरे चैप्टर का रिव्यू दिया था। मैंने बताया था कि हमने इसमें क्या क्या सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है आपको परसेंटेज में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सबको पता है परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज का मतलब एक तरह से आप समझे 100 होता है, ठीक है। 100 से डिवाइड करते थे और कुछ कुछ में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। परसेंटेज का साइन होता है ये, ठीक है। इस परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ओह सॉरी, आई थिंक डिवाइड करते थे 100 से, ठीक है, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना था, डिवाइड बाय 100। और परसेंटेज साइन को लाने के लिए मुझे क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें मैंने 7.1 कराई थी। अब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, ठीक है। और अगर परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, या जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इसको डेसिमल में करें, यानी परसेंटेज को हटा दें, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। सबको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, ताकि ये परसेंटेज हट जाए। तो इसका मैंने सब डिटेल दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि इस होल फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये 2/1/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आए इससे प्लस कर देते हैं। ये मैंने आपको सब बताया था, ठीक है। फिर मैंने 7.2 कराई थी। मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम्स कराई थी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, मैंने हर चीज़ बताई थी कि हम पहले एक चीज़ का मालूम करते हैं, फिर बाकी चीज़ का हमें खुद मालूम हो जाता है। मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझाई थी। इसी तरह 7.2 कराई थी, फिर 7.4 कराई थी मैंने आपको। 7.4 में मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया था कि हम किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे इन सब को ऐड करें और पहले काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यानी इन सबको ऐड करने के बाद जितनी क्वांटिटी है यानी 6 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये सब आपको कहा था। फिर मैंने 7.5 करा थी। अच्छा, 7.4 बिल्कुल सेम है जैसे 7.5 से, मतलब इन दोनों में हमने सेम चीज़ें ही सीखी हैं, ठीक है। उसको मज़ीद हमने सॉल्व की 7.5 में और भी एक्सरसाइज थी, इन दोनों की और एक्सरसाइज थी। मैंने आपको बहुत डिटेल में हर प्रॉब्लम्स और एवरेज निकालना सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको इशू है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.5 तक मैंने जो चीज़ें कंप्लीट कराई थी वो सब आपके मिड टर्म में इंक्लूड होगा, ठीक है। आपको जो मिड टर्म आ रहे हैं फिज़िकल होंगे इंशाल्लाह, तो आपके मिड टर्म में जो आ रहा है वो आपका चैप्टर नंबर 7
परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का एक्सरसाइज 7.5 तक के मैंने जितना करा, यानी यूनिट सेट्स, होल नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन, और ये परसेंटेज और बस, यानी यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 7 तक मैंने आपको जितना कुछ कराया है वो सब के इसका सिलेबस क्या है, मिड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। ये सब आपके मिड टर्म में आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और जो समझना है पूछ सकते हैं, लेकिन मिड टर्म में मैंने आपको बता दी, मैं फिर बता रही हूँ कि मिड टर्म में आपका आएगा यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 7 तक, ठीक है। जो कराया मैंने अभी तक, मैं आपको जो जो करा चुकी हूँ वो सब, ठीक है। अच्छा, अब इससे हट के हमारे पास था यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ये मिड टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 8 मिड टर्म में नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले मैंने जो भी कराया वो सब मिड टर्म में आएगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 मैंने आपको, जहाँ तक के मैंने आधा कराया, मैंने आपको यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ये मैंने आधा कराया आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बस ये बता दी कि मैंने क्या क्या कराया है, और फिर इंशाल्लाह अब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, तो आप फ़िज़िकल क्लासेस में किसी टीचर से पढ़ेंगे। मैं तो नहीं होंगी, ज़ाहिर है मैं नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन कोई और टीचर आपको पढ़ाएगी, लेकिन मैं आपके इसी तरह ऑनलाइन मैं आपको लेक्चर देती रहूँगी, ठीक है। तो आपको जो भी अगर समझना है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हमने क्या किया था, आपको पता है अलजेब्रा मैंने क्वांटिटीज़ का बताया था, एक्स क्वांटिटी वाई क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होती है, तो हम एक्स प्लस वाई को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये कराया था, इसमें आपको 8.1 कराई थी कि 5 जैसे ये था एट 5 to x, तो 5 प्लस एक्स कर देते थे हम, ठीक है। और अगर सेम क्वांटिटी हो, जैसे x प्लस एक्स हो, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ठीक है। तो 8.1 कराई थी मैंने, इसी तरह आपको 8.2 कराई थी। 8.2 में मैंने वही चीज़ प्लस और माइनस बताया था किस तरह से करते हैं हम अलजेब्रा को माइनस, ठीक है। 8.2 कराया था और 8.3 कराई थी। 8.3 में आपको क्या करना था, सिंपल वैल्यूज़ लिखनी थी, x इजिकल टू 3, इसकी जगह 3 लिखना था, फिर x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1, इस तरह से हमने सॉल्व करा था ये, यानी क्या करा था। 8.1 में हमने पहले बेसिक्स सीखी थी। 8.2 में हमने बताया था कि आप क्वांटिटीज़ को, सेम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। इसी तरह 8.3 में वैल्यूज़ रखनी थी सिंपल, और आपको आंसर निकालना। तो यहाँ तक के हमने यानी 3 एक्सरसाइज अब तक की हमने यूनिट नंबर 8 में, ठीक है। यूनिट नंबर 8 में 3 एक्सरसाइज की हैं, और मुझे उम्मीद है वो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि 8.1, 8.2, 8.3 मैंने अभी तक जो मैंने लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ सारे के सारे, उसमें 8.3 तक मैंने आपको कराया, ठीक है। तो और अगले 8.4, 8.5 ये सब इंशाल्लाह आपको फिज़िकल क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट नंबर 8 में भी किसी चीज़ में इश्यू है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसी तरह मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, मैंने ओवर रिव्यू दे दिया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब हमारी ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू हुई, जून से शुरू हुई आई थिंक, जून से हुई। तो मैंने आपको ये सब करा चुकी हूँ, मैंने आपको ये सब बता दिया है कि हमने क्या क्या करा इन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो मैंने आपको मिड टर्म का सिलेबस भी बता दिया है कि यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 7 तक तमाम चीज़ें आएंगी, और ये वाला इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा इंक्लूड नहीं आएगा ये, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको एलसीएम आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जिस चीज़ में भी मसला हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसकी भी क्लास कंडक्ट करूँ, ठीक है। तो आज की क्लास भी हम यहीं रखते हैं। मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया कि हमने मैथ्स में क्या कराया था, ठीक है। और अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट के ज़रिए या सर के ज़रिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।